अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय भीम, जय जिनेंद्र, जय झूलेलाल। मैं मुख्तार अहमद, चीफ एडिटर, अमरावती हलचल न्यूज़ के लिए। अभी हाल ही में अमरावती महानगर पालिका के चुनाव संपन्न हुए, जिसमें प्रभाग 21 से एमआईएम नगर सेवक नजीब करीम खान जीत के आए और जीत के आने के बाद में उन्होंने सबसे पहले जो कार्य किया है, वो साफ-सफाई का विषय में किया है। हमने देखा है जीत के आने के बाद में चमन नगर का विषय हो, मोती नगर हो, विट्ठलवाड़ी, अलमास नगर, छोटा अलमास नगर, जो बहुत दिन से, बहुत ज़माने से साफ सफाई का मुद्दा चल रहा था, साफ सफाई के विषय में लोगों को शिकायतें थी। सबसे पहले वो विषय हल किया और लोग बहुत खुश नजर आए उनके इस काम से। और आज स्कूल नंबर 3 और स्कूल नंबर 10 के अंदर एक मीटिंग ली गई। पूरे 3 नंबर स्कूल के टीचर, 10 नंबर स्कूल के टीचर, दोनों स्कूल के एचएम और अमरावती महानगर पालिका के एजुकेशन अधिकारी डॉक्टर प्रकाश मेश्राम को भी वहाँ बुलाया गया और बहुत सी स्कूल की समस्याएं थी, स्कूल की समस्याएं सुलझाई और जो शिकायतें थी, जो मुद्दे थे स्कूल के विषय के अंदर, वहाँ मुद्दे मांगे गए और पूरे स्टाफ को भी गाइडेंस किए गए, डिसिप्लिन के विषय में, एजुकेशन के विषय में, पढ़ाई के विषय में बहुत से ऐसे समस्या थी जो वहाँ पे हल की गई। और पूरी हमने, हमारे कैमरामैन ने वहाँ की पूरी कवरेज की स्कूल नंबर 10 की, जो भी वहाँ डिस्कस हुई और नजीब करीम खान का वहाँ पे सत्कार किया गया, उनका वेलकम किया गया इसमें अमरावती महानगर पालिका 3 और महानगर पालिका 10 द्वारा। और एजुकेशन अधिकारी डॉक्टर प्रकाश मेश्राम साहब का भी यहाँ पे सत्कार किया गया। तो हमारे कैमरामैन ने पूरी कवरेज की और पूरी कवरेज करके वो आप तक पहुँचाते हैं। और इसी के साथ में मुख्तार अहमद, अमरावती हलचल न्यूज़ के लिए कैमरामैन राहुल वानखेड़े के साथ, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मैंने अपने रिटर्न को माननीय हमारा जो साहब है उनको दे दिया हूँ। तो उसमें अपना पूरा दूसरे का बड़ा अमाउंट है, 2 रूम है और 2 रूम बचे हुए हैं। तो ये मैंने रिटर्न पे पहला काम होगा सर, हमारी शुरुआत कैसे करनी है। तो आपने भी उसके अंदर बहुत अच्छा किया कि आपने जब पूरा उसको बना के आगे कर देगा मैंने पास वो। और सर एक मेरे बोलने में ये रहेगा सर, जैसा कि बात अपनी की कि केजी अपनी यहाँ की क्या बोलते हैं जन्मी है, तो सर उनके तरफ बहुत ध्यान दिया जाए। 2-3 हज़ार में क्या होता है सर, उनका ही मार्जिन बना के आए। मैडम से बात हो रही है। हाँ, मैडम से भी बात हुई। मैं बोला 5,000 में भी उनका क्या होता है सर, 10,000 का मैंने भाई पुटअप किया है। तो उसके लिए हमको क्या करना है बोलिए, उसका मानधन बढ़ना चाहिए। अभी और सबसे ज़्यादा मेहनत मसला उनका है। उपायुक्त साहब से निकल जाती भाई और वो सिटी साहब से बात वो रख रहे हैं। कितना रखे आपने? 10,000 अभी 3 मिलता है सर, 3 तो होते ही नहीं ना। आना आए जब से मैं 5,000 की मांग किया था, कलर के साहब ने नहीं बोला था, मैडम को उस दिन किया, मैडम ने मान्य भी कर दिया 10,000 का पुटअप भी। अगर आपको लगा नहीं तो हम सब साथ में उसके लिए ध्यान के नहीं, पूरे हमारे 12 हम सुबह नहीं कर सकते। हाँ लेंगे ना उसको, ठीक है सर। ये आज ऊपर के सदर जाके हो गई, उसी दिन किया था सर। अपना स्कूल बहुत बड़ा है और सफाई करने वाला जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर एक ही बन रहा है। एक अगर और मिल गई अपनी हाँ तो बढ़िया सफाई तो है, वो बहुत जी तोड़ महसूस करता भाई है। निकाले 15 ऐसे में वहाँ की कोई शिकायत इसी जगह पे 21 ही तो ही है। दे नहीं रहेगा। उनका तो बहुत अच्छे से काम है। बात सही है, लेकिन वहाँ पर बात समझ है, ये निकाल देना। और सर हमारे जो शोएब है वो सुबह से आता है सर, शाम को 5 बजे 7 बजे से। वो ऐसा समझो कि पूरे स्कूल का बोल दिया वाली बात है, हर जगह नहीं बोल दिया। टाइम पर संडा साफ करेगा वो, टाइम पर हर काम सर बाल बच्चा शादी में बच्चे अच्छी बोल रहे हो गई हो गई हो हैं शादी में, उसमें बाल बच्चे भी सर इसी के साथ में हमारे बीच मौजूद नगर सेविका मोहतरमा मंजूर परवीन, इनके इस्तेमाल के लिए मैं मोहतरमा आलिया बाजी से दरख्वास्त करता हूँ कि वो बाजी की खिदमत में फूल लेकर उनका इस्तेमाल। तो ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात थी। और बस लास्ट में बोले कि सब बिल्कुल सब ओके है, सिर्फ एक ही चीज़ की कमी है, बिल्डिंग का वार्ड छोटा है और बच्चे ज़्यादा हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हुए हमारे बीच में मौजूद आज मोहतरम जनाब नजीब करीम खान साहब यहाँ पे तशरीफ लाए हैं। वो आज की जो सभा है मैं उनसे 6 विचार जो है तो अपने ख्यालात का
इजहार करने वाले हैं और हमारे भी ख्यालात को सुनने वाले हैं। तो मैं ज़्यादा वक्त न लेते हुए नबी भाई से दरख्वास्त करता हूँ वो आगे की खबरें अस्सलाम वालेकुम। हमारा परिचय कि मैं नजीब खान, ये मेरी छोटी बहन नुसरत परवीन, जो स्कूल अभी अपना चल रहा है महानगर पालिका का, जो हमारे प्रभाग के अंदर सर आज तक ठीक है, हमने समाज सेवा की, लेकिन अभी हमारे पे जिम्मेदारियाँ है, हमारी जवाबदेही है। जैसा इन लोग की जवाबदेही है वैसी हमारी भी जवाबदेही है। इसके प्रति हमको सजग रहना पड़ेगा। उसकी पहली पहल है सर, मेरा किसी से कोई द्वेष वेश कुछ भी नहीं है इसके अंदर। जैसा सर ने बोला ये इसमें 101% बातें सब सही, इसमें कोई बात नहीं है। ये जितने टीचर यहाँ बैठे हुए माशाल्लाह ये सब आपके पास में इनसे कोई का हीरा है, इसमें कोई भी बुरा नहीं है। लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं कि जो हमें भी इनके साथ में करनी है। कैसा है, कोऑर्डिनेशन रहेगा सर तो काम कुछ बराबर चलेगा। और क्या है, नगर सेवक होने के नाते ठीक है, हमको और भी काम करने हैं सलवार के अंदर, वो सब काम होते रहेंगे सर। लेकिन बाजी का और मेरा एक बैठ के बात ये हुई है कि नहीं, हमको हमारे स्कूल के लिए जितना बेस्ट से बेस्ट हो सकता है हमको वो करके दिखाना है इंशाल्लाह। तो अब उसके लिए आपके साथ के बगैर ये चीज़ नहीं हो सकती ना सर के साथ के लिए। इसलिए हमने आज दोनों ने मशवरा करके कि भाई अपने को छपास से लेके ईओ साहब तक के सब साथ में एक जगह हमको चाहिए। तो हम दोनों एकदम की शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने ऐसा माहौल बना के सबकी जमा करके यहाँ पे हमको दिया है। अब देखिए कैसा है, आपके बच्चे सब हम सब बाल बच्चे वाले लोग सब अपने अपने बच्चों का जैसा फ्यूचर का सोचते अपने हमारे सब बच्चे इंग्लिश मीडियम पढ़ते, उसमें कोई ये नहीं है। हम अगर कुछ तो केपेबल है कि हम कर सकते काम को हम कर रहे। अब ये जो बच्चे यहाँ पढ़ने के लिए आ रहे हैं तो ये भी कहीं ना कहीं कुछ टैक्स देते हैं, शिक्षण टैक्स लगता है शायद, है ना सर, लगता है ना, वो भी दे रहे हैं। वो अगर हमारे तक पढ़ने के लिए आ रहे हैं तो हमारी जवाबदारी है कि उनका मुस्तकबिल जैसा हमारे बच्चों को सोचते वैसा अपने उनका भी सोचना चाहिए। क्योंकि हम मुसलमान हैं, सबके सब यहाँ बैठे और हमारी रोजी हलाल करना हमारे को सबसे अवलिन फर्ज है। अब सर शायद हमको कुछ मानधन मिलेगा ना, मानधन मिलता है हमको पेमेंट। हाँ, ये अलग बात है, जो आपसे 2 दिन तो पेमेंट हमारा सब महीना मिलता रहेगा, ये अलग बात है। लेकिन ऐसा है, मिलेगा कुछ भी हमारे को पेमेंट मिलेगा मानधन, है ना, 7,500 के 8,000 रुपये 8,000 रुपये शायद मानधन हमारा, तो पैसे मिलेंगे ना हमारे को भी, तो फिर हमको उस पर हलाल करना पड़ेगा सर। ऐसे में गलत है इसके लिए। इसके लिए कैसा है कि आपको बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सब लोग बराबर सब चलते। नहीं तो आपके सामने बड़े बड़े मिसालें हैं, HM थे 15-25 साल तक मेहनत किए, टीचर थे, आज उनके बच्चे क्या कर रहे थे, कोई बांधवी कराता है, कोई ऑटो चलाता है। क्यों हुआ कि उन्होंने अपनी रोजी हलाल नहीं की। जो अरे हम सब टीचर है, और मैं अगर आपको बोल रहा हूँ तो माफ़ करना और हम ज़्यादा से निकल जाए, आप सब लोग मेहमान हैं कौम के हमारे। ऐसे कोई टीचर जिसने हमको पढ़ाया, आपका बहुत मुकाम है सोसाइटी के अंदर, आपने उसका पूरा करके बराबर करना चाहिए। सर आपने बोले कि आपको कोई शिकायत नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं सुनने में हमारे ध्यान तक ये बात आती है कि आपके यहाँ जैसा कुछ ना कुछ ग्रुप बन गई, आपस में इसका उसका नहीं पड़ता, तो सर ये चीज़ अपने को बड़े रखनी है। कैसा है, ये अगर आपको ऐसा करना है तो गेट के बाहर, गेट के अंदर आपको एक फैमिली बन के रहना है। जाहिर सी बात है, किसको किसका नहीं पड़ता, वो एक अलग विषय है। लेकिन अपन यहाँ का है, यहाँ पानी के लिए बैठे गेट के अंदर आ गए, तब तो वो सब चीज़ें बाहर रखनी चाहिए। ऐसे हमसे आपसे अपेक्षा है। अब मैं किसको बोल रहा हूँ, ऐसा मैं पर्सनल किसी को नहीं बोल रहा हूँ, जब तक हमारे कान पे सही बात नहीं। एक बात आपने बोला टाइम से पहले आना, टाइम से बाहर जाना। ये जो चौक पे लोग बैठे हैं सर, इधर से तो ये सब लोग कैसा है, कुछ अच्छे उसमें वो देखते, अरे 11:30 मास्टर जा रहे हैं, ये मैडम नकाब से पहचानते हैं पूरा देखते यहाँ के कस्टमर के टीचर, मैडम तो 11:30 बजे जा रहे हैं। तो ये चीज़ अपने को बाहर नहीं सुनने को हमको मिल जाएगी। अब वो क्या बोलते हैं, कौन बोलने वाला है, कौन बोलने वाला मतलब कौन बच्चा पढ़ती नहीं थी, ये बात किस पे आएगी, हम पे आएंगी ना। तो ये बात का अपने को ख्याल अच्छे से रखना है। एक बात जैसा सर आपने बोले अभी कि ऑफिस से कुछ काम आते हैं, आप उनको कम देते हैं, तो जो ज़रूरी क्लासेस है जो उसको पढ़ाना है उनको अपने सही में काम कम ही देना चाहिए। और एक बात दूसरा सर, एक पर्सनली मैं आपको एक बात बोल रहा हूँ, क्या ट्रेनिंग लगती है और दूसरे ये लगते हैं, तो पर्टिकुलर कोई 2 टीचर को एक दूसरे रखने के लिए उसकी है नहीं, सबको आपने एक निगाह से देखना चाहिए। ये मेरी बीवी है या उसकी है, ये लीडर के लिए है, साफ शब्दों में बोलना चाहिए। तो आपने एक टीचर देख के उसका सबका बराबर ट्रेनिंग का मतलब लगना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि 2 टीचर है वही ट्रेनिंग कर रहे, कोई भी लगना चाहिए, ऐसा सर बिल्कुल भी आपने करना नहीं चाहिए। अगर ऐसा होता है तो मैं आपको साफ
मेरा नंबर आपका सबके पास में, आप डायरेक्ट शिकायत इस चीज़ की कर सकते हैं। सबके साथ में आपके बराबर चलना पड़ेगा। जब आपको ये भी 100% दे रहे तो आप भी अपने एक समय आप माशाल्लाह बहुत अच्छे चला रहे हैं, उसमें कोई बोलने वाली बात नहीं है। और जैसा रहा सवाल एक हमारे साथ टीम चलती थी, वो ये स्कूल का क्या बोलते हैं फाउंडर आत्मा है। आप सबको किस्मत है कि भाई आपको केजियाँ हैं और इतने अच्छी तो 50,000 100 बच्चे उसके लिए आपको पहले की दुनिया के लिए बाहर जाना नहीं पड़ता। लेकिन केजी अपने इंग्लिश मीडियम की है तो वो थोड़ा सा माहौल कैसा है सर, उसको वैसे मिलना चाहिए। क्या हो रहा है, पेरेंट डायरेक्ट आता क्या था, गेट नहीं क्लास ये टीचर भी उससे सुबह बातें करती थी। ये चीज़ें वो अंदर आने में तुम्हारी कमजोरी दिखेगी तुम्हारी कमजोरियाँ, और उसको अंदर तक क्यों आने ठीक है, वो दरवाजा से मदद छोड़े हो वहाँ से चले जाए। वो आपके साथ में बिल्कुल ऐसा बदतमीजी पूरा, जब भी आप उनको मेला लगा था ऊपर लेडीज का बच्चे जो लेकिन लेने के लिए आ रहे हो तो उन्होंने गेट के बाहर अगर खड़े रहे हो तो दिखेगा बाहर माहौल में बच्चे देखते हैं वहाँ जैसे इंग्लिश मीडियम में होता है। ऐसा होना चाहिए नहीं मुझे सर ऐसा, हाँ क्या वो अंदर तक के आएंगे फिर आपका सब देख के बाहर जा रहे हैं। ये चीज़ आप केजी वाले स्टूडेंट की बात का ख्याल रखें। और दूसरी बात ये है उसके अंदर एक चीज़ और ये हो सकती है, देखिए आज की न्यूज़ है कुछ 1 से 1.5 लाख महाराष्ट्र के बच्चे आए हैं ना, आज की न्यूज़ है ना। अब केजी के बच्चे एकदम मासूम छोटे रहते हैं तो दूसरा है इसमें उठा के उसको लेक्चर देंगे, कौन सुनेगा है ना। उनका संगठन मुद्दा बड़ा है, इसके लिए केजी वाले स्पेशल एक चीज़ का ख्याल रखिए कि वो ये ठीक है अपनी दोस्ती और वहाँ तक उनको बिल्कुल स्पेशल ऐसा ऊपर भी और नीचे कभी उनका एक दिन तय करें कि वहाँ तक आपको आना है, हमको अपने आपको आने नहीं आना, ताकि सबको आप समझदारी आप सब कही रहे इंशाल्लाह कोई उसमें बात नहीं है। और सर है साहब आपका दोनों का एक बात ये भी साफ साफ निकल के आती है सर कि भाई 3 नंबर और 10 नंबर कॉन्डिशन नहीं बैठता, तो ये बात सर बिल्कुल गलत है। आइंदा ऐसे मामलों को शिकायत नहीं आनी चाहिए। आप सर बड़े हैं, ये छोटे हैं आपसे, ठीक है। आपके हाथ में एक्स्ट्रा क्लासेस एक्स्ट्रा टीचर भी है। कभी ऐसा होता है कि इनके अगर 2-3 दिन क्लासेस खाली पड़ी है तो आप 2 टीचर 1 टीचर यहाँ से ऊपर भेजिए, क्योंकि ये दोनों क्लासेस हमारे बच्चों की है, हमारी स्कूल है। ऐसे ना कि हाँ नहीं तो होता क्या है रॉन्ग कम्युनिकेशन होता है ना कभी। तो आप दोनों वाले कोऑर्डिनेशन सर बराबर कीजिए। जिसका मैंने बोला कि भाई खेलने के लिए हमको वहाँ जाना पड़ता वहाँ जाना पड़ता। एक टाइम मैंने ऐसा देखा कि दोनों की मिला की पीटी साथ में होती थी। कब से बंद है, कब से बंद? 6-7 साल नहीं कर रहे आपको। उससे क्या लगता है एक दिन पीटी पूरे टीचर बाहर है, पूरे बच्चे बाहर है, क्या माहौल बनता है स्कूल? बनता नहीं बनता? इनाम तो अपना ही है ना, क्या सफाई करनी चाहिए उसकी, क्या करनी चाहिए बोलो, वो आप शुरू करो यही हफ्ते से, ठीक है। रमजान में आपका कुछ टाइम शेड्यूल आगे पीछे है वहाँ तक ठीक है, लेकिन उसके बाद में पीटी अपनी एक जगह होनी चाहिए। उससे क्या होगा सर माहौल बनता नहीं बनेगा। सब बच्चे मेरा जितने सीखते तुम पीछे कर रहे वो ऊपर कर रहे, कुछ नहीं मालूम पड़ता सर क्या चल रहा है स्कूल का। सही है सोशल एक्टिव आप देखो 15 अगस्त 26 अगस्त प्रोग्राम लेते पब्लिक कहाँ से कहाँ तक खेलने से देखने के लिए बच्चे उनको मन करता है कि हमारे बच्चे किसी कर रहे हैं ये कर रहे हैं देखो जैसे हम कर रहे हैं उसका 6-7 से बना हमारे पास। आपका भी ग्राउंड अच्छा है, आने वाले टाइम से हमारी आपसे ये है कि आप पीटी बाहर कराने के बच्चों हाँ। और तुम्हारी शाला समिति है ना, आपको किसको लेना है क्या लेना है आज तक आप अच्छा अपने हिसाब से करना है। शाला समिति के अंदर ऐसे लोग हो सर जो एक्टिव है, जो एक चेहरा देखते नहीं नजीब खान ने बोला उसको ले लो, ये हाजी साहब है इसको ले लो, ये नवाब साहब है इसको ले लो, ऐसा करने का नहीं है। पेरेंट्स में से वो पेरेंट्स देखो आप जो एक्टिव है, जो स्कूल में टाइम दे सकते हैं, जो हमारी स्कूल से करवाना है, सूरत देख के उसके अंदर सर लेने की जरूरत नहीं है। और एक तुम्हारी समिति है सुरक्षा समिति, उसको भी सिर्फ कागजात बनाने की जरूरत नहीं है। उसको मीटिंग लो, उन लोगों को बुलाओ, उनको बताना कि आपको डिस्कस समिति के अंदर है सुरक्षा सबसे ज़्यादा जरूरी है। पूरा वालों को अभी खुला वाला ये चीज़ का मतलब स्पेशल ध्यान उन दोनों को भी देने का है। ये हम सूचना दे रहे हैं आपको, उसके आप जैसे आपने बोला कि हमारे पास भी ये है, हमको भी आपसे एक चीज़ रिक्वायरमेंट है स्टूडेंट सर हाँ। और सर आखिर पे आपसे एकदम ऐसा है कि जैसे हमने देखने को हमारे पास में सर ने बोले अभी सर ने बोले खेलने वाली बात, हम जब बैठते उसके अंदर तो आप उसकी कोशिश की वो शाला एक टाइम था वहाँ सब था स्टेज भी सब कुछ वहाँ किया था। अभी ये है हमारा है ना, तो आप उसमें कुछ हमको क्या लगता है उसके अंदर जुगलबाजी में हम आमले लिए हम सब मिलकर आपको कोशिश करेंगे। और एक बात क्या हुआ सर इसके बदल
कि हमारा जो 3 नंबर 10 नंबर है ये स्कूल एक्सपेरिमेंट कर रहा है, ऐसा हमको लगता है। जितने जिले बनने वाले आएंगे वो यहाँ, जितने नहीं, अब देखिए नगरवादी स्कूल से एक बाजी बैठे हमारे यहाँ, इनसे कोई शिकायत नहीं है। ये 4 लोग थे, 4 लोग ये 10 साल से अपनी गेट खोल के स्कूल से बाहर थे, वो माहौल में नहीं थे, पढ़ाने में उनका तो कुछ वो नहीं बचा था, सब चीज़ें नई नई हो गई थी। आपने 3 के 3 यहाँ दे दी और वो अल्लाह अच्छा है कि हमारे नगर से उन्होंने कबूल कर दी, हमको कोई शिकायत नहीं। ये 4 थे, हर स्कूल में जाना चाहिए था, सही है गलत है। तो आइंदा आप भी इस बात का ख्याल रखें, हमारा आपसे निवेदन है कि वो टीचर जो कहीं जाता वो 3 नंबर 10 नंबर डालो, ऐसा काम सर होना नहीं चाहिए। आपसे साफ शब्दों में बोल रहे हैं, क्योंकि हमारे बच्चे हैं, अमरावती बच्चे ऐसा नहीं है। और कैसा है, अमरावती बच्चा 10 किलोमीटर एक से ग्वालियर, हमने ये देखे सर सरकार सर क्या शाम में उसका वो होगा ट्रांसफर होगा, हमको मालूम पड़ा हमारे ये रामपुरा सर आने वाले 2 दिन बाद कैंसिल होगा उसको, क्यों? तो वो अमरावती में रहना, वहाँ से लेकर आपने निकाल देगा ये ना आपको ट्रांसफर उसका शुरू कहाँ आना चाहिए। तो सर ये भी आपसे अपेक्षा है हमारी, और मैंने जैसा बोला बाकी साथ में ये हमको हमारे स्कूल सर एक नंबर बनाने की जैसा अमरावती स्कूल रही ना, क्योंकि ये जो स्टाफ है ना हमारे साथ में ये सही सर कोई नहीं मिले, इनको अगर आपने बराबर कर दिए ना तो ये सब बराबर कर देना सर। तो ये आपसे अपेक्षा है कि आपकी ऐसा क्या बोलते हैं उसको दूसरा भाव हमारे साथ में नहीं करे, ऐसे आपसे भी हमारी अपेक्षा है। बाद में सब चीज़ें इंशाल्लाह हम सब साथ में अच्छे से काम करने की कोशिश करेंगे। और जो इमरान सर आपने पूरी बातें की है वो इमरान सर में ऑप्शन बैठ के बात समझेंगे, हम आपके साथ में खड़े हैं इंशाल्लाह। लेकिन आखिर में आपसे गुजारिश है कि कोई भी तरीके से कोई ऐसा काम नहीं होना चाहिए कि जिसके अंदर हमको आपको कुछ बोलना पड़े। हम नहीं चाहते आपसे बोलना न, बिल्कुल नहीं चाहते सर। 1.5 महीने हो गए आज तक हमारे बदल स्कूल के अंदर हमने बोले प्रॉपर तरीके से पहले बात करेंगे, उसके बाद में आपकी बात में जाएंगे। बिल्कुल आपको कोई तकलीफ है इंशाल्लाह तो हम आपके साथ में खड़े हैं, लेकिन आपने हमारे बच्चों के बीच में और आपके बीच में आपकी आपसी मतभेद वो सब एक तरफ रख के दरवाजे के बाहर रख के यहाँ ईमानदारी से अपनी रोजी हलाल करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। हम आपके साथ में हमेशा खड़े, हमेशा मैंने 5 साल से खड़े हैं इंशाल्लाह। आपने देखिए क्या है तो ठीक है सर, रोना है सर? हाँ सर, हाँ सब साथ में हैं इंशाल्लाह सर, सब साथ में ठीक है भाई इंशाल्लाह साथ में कोशिश करेंगे हेलो, 3 नंबर और 10 नंबर अच्छा ठीक, इस सभागृह में आइए। ठीक ठीक। आदरणीय इस प्रभाग के नगर सेवक, तीनों नगर सेवक और तीनों को अपन ने भी सुना है, उनकी एक मंशा है कि ये 3 नंबर की स्कूल तथा 10 नंबर की स्कूल माशाल्लाह विद्यार्थियों के विकास में काम करें। इंशाल्लाह काम करेंगे। उसमें जो है सभी टीचर बेहतरीन काम करने वाले हैं। अब शुरू में जो उनकी एक तकरार थी, वो तकरार दूर करते हैं। इमरान सर को भली बातें मालूम है और इधर अपने टीचर लोगों को भी मालूम है। सर 3 नंबर में संचय मान्यता में कितने पद मंजूर हैं? बैठ कितने पद मंजूर हैं? अभी आने की है संचय मान्यता, 13 पद मान्य है। और वर्किंग में कितने हैं? वर्किंग में कितने हैं सर? बोलो ना 13 मंजूर है और वर्किंग में यहाँ पर 12 टीचर है। 10 है कि क्या? आपने 11 बताए थे, उस समय 12 थे। 11 भी कितने हैं? यानी कितने की कम है? 3 है। 10 नंबर में कितने संचय मान्यता है? 1 कम है सर, 1 कम है। अब हाँ, अब नहीं आप अभी तुलना करो। वैसे मानने की भैया ने कहा कि मैं अमरावती पढ़ने में भेदभाव होता है भेदभाव। मैं आया जब से तो मैं बहुत भेदभाव कर रहा हूँ। भेदभाव किस प्रकार से? भेदभाव देखो किस प्रकार से बढ़ने वालों को आप, हाँ ये इमरान सर बताएंगे कि बढ़ने वालों को ज़्यादा मिल रहा है कि अमरावती वालों को ज़्यादा मिल रहा है। किसको ज़्यादा मिल रहा है? बंडरे में सूखा था पड़ा जमाने से, तो मैं आपसे बोल रहे हैं सर। सर आज जब से ये बात क्लियर हो गई। एक अल्लामा इकबाल स्कूल है, वहाँ पर 30 टीचर संचय मान्यता में आए। कितने? 30। और वर्किंग में वहाँ पर मुझे लगता है कि 16 या 17 है। नूरनगर की पोजीशन वैसी है,
मुजफ्फरपुरा की वैसी है, 6 नंबर की वैसी है। आप देखेंगे कि 3 नंबर और 10 नंबर में सबसे ज़्यादा टीचर दिए हैं। ये 2 साल में और 2 साल जो अभी CSR का भी जो फंड आएगा, अब अमरावती देने में कोई अड़चन नहीं थी, लेकिन अपन बढ़ने का भी ज़्यादा प्रेम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मुझे लगता है यहाँ के जो टीचर्स है बहुत मेहनत करते हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि वहाँ के टीचर मेहनत नहीं कर रहे, लेकिन ऐसा लग रहा है अपने को कि यहाँ पर इन चीज़ों की उनसे तुलना में यहाँ ज़्यादा जरूरत है। इसीलिए अपन ने पहले 10 नंबर में इस साल CSR किया है, अगले साल हो सकता है 3 नंबर में वो CSR आए। मैं आरिफ सर से इसके पहले पूछा भी हूँ कि भाई यहाँ पर कोई आवश्यकता है क्या, तो जिन चीज़ों की आवश्यकता इमरान सर को थी तो वो चीज़ पहले यहाँ पर भेजा अपन ने 10 नंबर। एक तो पक्का है, भेदभाव तो दिमाग में नहीं है। जो भी बच्चा है तो अपना है, और जो भी टीचर्स है तो अपनी बिरादरी का है, अपन ये मानते हैं। अपन ये कभी आपके स्कूल में एजुकेशन ऑफिसर करके मेरी एंट्री हुई, ऐसा मुझे तो भी नहीं लगता है। मैं एक आपका हमसाथी बनकर यहाँ आना चाहता हूँ, और मेरे पालकों ने जो बच्चे अपने हाथ में सौंपे हैं उनको अच्छे से अच्छी शिक्षा अपन कैसे दे, ये जिम्मेदारी का काम अल्लाह ताला ने अपने को दिया है। मुझे लगता है वो काम अपन ने करना चाहिए। अगर देखो सम्मान्य नगर सेवक का जो माइक्रो ऑब्जर्वेशन है बिल्कुल सटीक है। अपने काम करने वाले उर्दू में बहुत अच्छे बंदे हैं, बहुत अच्छे हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन एक कमी है जो उन्होंने उजागर की है, ये है, ये मुझे अधिकतर उर्दू में दिखाई देती है। अपना ही साथी अपने साथी के खिलाफ बिल्कुल काम करना शुरू कर देगा, तो क्या हो जाए उसमें, वो अगर एक दूसरे के खिलाफ काम करना शुरू हो जाए तो जो मेन काम है अपना वो छूट जाता है, और इसी में अपन शुरू हो जाते हैं। फिर वो बढ़ती चला जाता है, फिर उनके ठीये बनते चले जाते हैं। कोई ये चौक पे बैठ रहा, कोई वो चौक पे बैठ रहा, और चौक में कौन सी बातें निकलती है, तो साकरा वाले स्कूल करना, ये बातें कभी नहीं निकलती। निकलती है चौक में, मुझे लगता है वहाँ पर नहीं निकलती। वो बातें साकरा वाली कब निकलेंगी, जब आधा घंटा आपको यहाँ पर बुलाया है और आधा घंटा बाद में जाने के लिए कहा है, जो विद्यार्थियों को भी छोड़ते हैं, और उस समय में अपन जो चर्चा करेंगे ना, वो चर्चा में साकरा जैसी स्कूल जो है हम बना सकते हैं, इंशाल्लाह बना ही सकते हैं। लेकिन अगर मान लो मुझे पहले जो बात कही है बिल्कुल सटीक है, इन बातों में हमारी ज़्यादा एनर्जी जा रही है। अधिकतर जो जैसे बोले ना अभी जवान है बिल्कुल सब, और इन्होंने अगर मान लो ऐसे अपनी विचारधारा को बदल दिया कि भाई उसका ऐसा उसका वैसा, इनके पास जाना, वहाँ प्रूफ करना, उनके पास जाना, अलग प्रूफ करना।